वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि पहले हर जुम्मतुल मुबारक को बज़्म बरकातिया का इन्हाकात किया जाता था। कुछ तातीलात की बिना पर और कुछ वजूहात की बिना पर 3 बज़्में नहीं हुई। उसके बाद ये पहली बज़्म है और ये बज़्म मुकाबले की तर्ज पर होती है, जिसमें हुस्न क़िराअत और हुस्न नाअत और हुस्न बयान के मुकाबला जात होते हैं। और मैं इस बज़्म का आगाज़ हुस्न क़िराअत से करना चाहूँगा। सबसे पहले मुनसिफ़ीन हज़रात उस्तादुल क़ुर्रा डॉक्टर क़ारी मोहम्मद एजाज़ अत्तारी साहब और उस्तादुल क़ुर्रा व उस्तादुल हफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद खालिद महमूद नाइमी साहब, आप अपनी मसनद पर तशरीफ़ ले जाएं। उसने तिलावत के तलबा ये ऐलान समात फरमा लें कि आपने अपनी तिलावत को 4 मिनट के अंदर समेटना होगा। 3 मिनट पर पहली बिल बजा दी जाएगी और 3 मिनट 30 सेकंड पर दूसरी बिल बजा दी जाएगी और 4 मिनट में आपने अपनी तिलावत को कंप्लीट करना होगा। तो मैं इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करना चाहूँगा। तिलावत कलाम पाक के पहले शरीक मुकाबला को मैं इस ख्याल के साथ दावत तिलावत दूँगा कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की। अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। मैं इस ख्याल के साथ दावत तिलावत दूंगा मोहम्मद तौसीफ को कि वो आए अपनी कलाम पाक की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शै'इन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बना इन्नका तअलमु मा
نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे मोहम्मद तौसीफ जो तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। मैं इस ख्याल के साथ अगले शरीक मुकाबला को दावत करा दूंगा कि जुल्म ढहाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढहाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाएगी तो ईमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढहाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाएगी तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। मैं इस ख्याल के साथ अगले शरीक के मुकाबला को दावत देने लगा हूँ। गुलफाम राना आपा तिलावत कलाम पाक फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فجعلهم كعصف مأكول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ये थे गुलफाम राना जो तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। मैं अगले शरीक के मुकाबला को दावत तिलावत कलाम पाक देने लगा हूँ इस ख्याल के साथ सुना नबी से जो कुरान के तराने को सुना नबी से जो कुरान के तराने को ज़माना झुक गया ज़माना सुना जो नबी से कुरान के तराने को सुना जो नबी से कुरान के तराने को ज़माना हो गया मजबूर सर झुकाने को ज़माना हो गया मजबूर सब सर झुकाने को भटक रहे थे सब दलालत की गुमराही में भटक रहे थे सब दलालत की गुमराही में हुजूर आए मिली रोशनी ज़माने को हुजूर आए मिली रोशनी ज़माने को। मैं इस ख्याल के साथ मुल्तमिस हूँ फैसल जो कि दर्जा हिफ्ज़ से इनका ताल्लुक है तिलावत कलाम पाक फरमाए। अगले शरीक का मुकाबला मोहम्मद इकराम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। ये थे मोहम्मद इकराम जो कि तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। मैं अगले शरीक के मुकाबला को मुल्तमिस हूँ इस ख्याल के साथ, जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबान नहीं पढ़ते। जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। मैं इस ख्याल के साथ मुल्तमिस हूँ अगले शरीक का मुकाबला गुलनवाज से कि आएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिनस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिल सब्र व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ। तिलावत कलाम पाक का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचा। समाज फरमा लें, जिन भाइयों को नाजरा नहीं आता तो वो किसी से
हुस्न तिलावत हुस्न क़राअत का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हुस्न नात का मुकाबला शुरू होगा। इससे पहले मुंसिफिन हज़रत अल्लामा मौलाना शफीकुर रहमान कादरी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद नाइमी साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस्तादुल क़ुर्रा कारी डॉक्टर मोहम्मद एजाज तारी साहब का कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। अब हुस्न नात का सिलसिला शुरू होगा। हुस्न नात के पहले शरीक मुकाबला है सैयद अयाज गिलानी को। मैं इस ख्याल के साथ दावत इनात दूंगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस ख्याल के साथ मैं मुल्तमिस हूं सैयद मोहम्मद अयाज गिलानी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उन्हीं की समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंग गुलाब में है। और खड़े गए मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े गए मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी, न कोई यार।
महशर के सख्त मुश्किल जवाब में है करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा तू रज़ा से हिसाब लेना तू रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे सैयद अयाज गिलानी जो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह सराई फरमा रहे थे। अगले शरीक मुकाबला उमर हयात वाई और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह सराई फरमाए उमर हयात। अगले शरीक मुकाबला मोहम्मद रिहान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत तजाबी जमीही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमा नक्स जहाँ नहीं यही खार से दूर है यही जुम्मा है कि दुआ नहीं सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मगर जो वहाँ से हो यही आके हो सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही करुमत अहल दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला में गदा वो अपने करीम का मैं पारा बिना नहीं सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बि कमालिही जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये थे मोहम्मद रिहान जो कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद शरीफ फरमा रहे थे। अगले शरीक मुकाबला मोहम्मद शफी को मैं इस ख्याल के साथ दावत न देने लगा हूँ। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे
खुदा जुदा न करे, बेकसी लौट ले, खुदा न करे, बेकसी लौट ले, खुदा न करे। इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, होश में जो न हो वो क्या न करे। ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुल्मों पर सजा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं खुदा न करे, मैं न जाऊं खुदा न करे। इस ख्याल के साथ मोहम्मद शफीक आए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बगारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बगारे फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बगारे बाग़ रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो। बगारे बाग़ रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो। और खुदा की सल्तनत का दो जगह में कौन दूल्हा है या रसूल अल्लाह। खुदा की सल्तनत का दो जगह में कौन दूल्हा है या रसूल अल्लाह। तुम्हें तुम हो, 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 यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। बगारे बाग़ रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो।
के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत इबादत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत जो करना है अभी कर लो अभी मेरी जवान तुम हो जो करना है अभी कर लो अभी मेरी जवान तुम हो बगारे जा फिजा तुम हो नसीब गुल सिता तुम हो बगारे बाग रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो मगारे जान फिजा तुम हो नसीब गुल सिता तुम हो ये तो मोहम्मद शफीक जो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद सराय फरमा रहे थे। आखिरी शरीक मुकाबला मोहम्मद साद वो आए और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद सराय फरमाए। मोहम्मद साद हुस्न नात का मुकाबला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब हुस्न बयान का मुकाबला शुरू होगा। हुस्न बयान के मुंसिफीन हजरत हजरत अल्लामा मौलाना के नाम ही नहीं दोस्त है। हुस्न बयान के मुंसिफीन हजरत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सईदुर रहमान अख्तर कादरी साहब और दूसरे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वासिफ हुसैन साहब जलाली साहब अपनी मसनद आलिया पर तशरीफ़ ले जाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुर रहमान कादरी साहब का और उस्तादुल कुर्रा और उस्तादुल हफ़ाज़ हजरत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद नईमी साहब का। हुस्न बयान के पहले शरीक का मुकाबला जिनका ताल्लुक दर्जा हिफ्ज़ से है, इफ्तिखार तशरीफ़ लाएँ और बयान फरमाएँ। मोहम्मद आकिल दर्जा इदादत से जिनका ताल्लुक
नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौजू ज़िक्र अल्लाह की फ़जीलत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम अल्लाह का बहुत ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जनाब सदर, आज सारी दुनिया बेचैन नज़र आती है। कोई मुल्क, कोई शहर, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बेचैनी ना हो। आज हर शख्स बेचैन ही नज़र आता है। तो इन हालात में हमें चैन कैसे मिलेगा? तो हम कुरान पाक से सवाल करते हैं, हे अल्लाह के सच्चे और पकीज़ा कलाम, तू हमारी रहनुमाई फरमा, सुकून कैसे मिलेगा? तो कुरान पाक ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, और सुन लो अल्लाह की याद में दिलों को चैन है। तो मालूम हुआ हमारी बेचैनी और बेअतमनानी ज़िक्र अल्लाह की गफलत की वजह से है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, अल्लाह का ज़िक्र दिल की ग़ज़ा है। अगर दिल अपनी ग़ज़ा ना पाए तो बेचैन ना हो तो क्या हो? जनाब सदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग दुनिया में अल्लाह का ज़िक्र नरम बिस्तरों पर करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला दर्जे में पहुँचा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरे मुताल्लिक़ मेरा बंदा जो गुमान करता है मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसको याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी जमात के साथ याद करता है तो मैं भी उसको किसी जमात के साथ याद करता हूँ जो इससे बेहतर हो। हज़रत साबित बुनैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला मेरा जिक्र करता है तो मुझे मालूम हो जाता है। लोगों ने पूछा वो कैसे? तो आपने फरमाया, मैं इसका जिक्र करता हूँ, वो मेरा जिक्र करता है। क्यों न कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। मैं आपके सामने एक परिंदे की हकीकत बयान करता हूँ जो एक बार जिक्र अल्लाह से गाफिल हुआ था। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी ने तोहफे में परिंदा पेश किया। आपने उसको कबूल किया और पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद आपने उसको आज़ाद कर दिया। लोगों ने पूछा, आपने इसको आज़ाद क्यों कर दिया? तो आपने फरमाया, इस परिंदे ने मुझे बड़ी मिन्नत से कहा, ए जुनैद, तू अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करता है और खुश होता है, तूने मुझे अपने दोस्तों से मुलाकात करने से महरूम कर रखा है। तो मुझे इस पर रहम आया और मैंने इसको आज़ाद कर दिया। और वो परिंदा कहने लगा, जब परिंदा या जानवर जिक्र अल्लाह से गाफिल मसरूफ़ रहता है तो वो आज़ाद रहता है। मैं सिर्फ एक दिन जिक्र अल्लाह से गाफिल हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा काटनी पड़ी। इन लोगों का क्या होगा जो जिक्र अल्लाह से अक्सर बाद औक़ात गाफिल रहते हैं? और वो परिंदा कहने लगा, है जनाब, मैं आपसे सच्ची तौबा करता हूँ, आइंदा कभी भी जिक्र अल्लाह से गाफिल नहीं होऊंगा। और ये कहकर वो परिंदा यहाँ से उड़ गया। इस हकीकत से अगर हम गौर व फिक्र करें, जो परिंदा जिक्र अल्लाह से एक दिन जिक्र अल्लाह से गाफिल होने की वजह से इतनी सज़ा काटे, तो जो लोग अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते उनके क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, जो कोई सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। ये थे मोहम्मद आकिल जो कि बयान फरमा रहे थे। उसने बयान किया। अगले शरीक मुकाबला अब्दुल वाहिद तशरीफ़ लाएँ और बयान फरमाएँ जिनका ताल्लुक़ दर्जा इदादिया से। अब्दुल वाहिद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द और सना के बाद निहायती इज़्ज़त के लायक मेरे असातिज़ा इकराम और तुलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समाईन मोहतरम, मेरा आज का मौजू मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अगर मैं इसे यूं बयान करता चलूं तो गौर कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उल्फत और ईमान कामिल दलील है। मोहब्बत रसूल असल ईमान है। अगर उल्फत रसूल होगी तो मोहब्बत रसूल होगी, तब मोमिन का ईमान कामिल होगा। तो आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं कि फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, किसे शहदवी एहतसाया न होंदा, न ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे ए न होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती ममोया न जिंदा, न हूरा ने किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ ज़लेहा, न तख्ता ने ताजा दे सुल्तान होंदे, न मोहल्ला दे वाली न गरबान होंदे, न मिलदी कदे किसे नु जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी, न अर्शो फरिश्ते न हाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, किसे चीज दा एहतसाया न होंदा जे रब ने मोहम्मद बढ़ाया न होंदा। तो यह है मोहब्बत मुस्तफ़ा। चले आगे चलते हैं कि कदी उठदी सी कदे बेंदी सी और डिगदी टेंदी रहंदी सी, कदी उठदी सी कदे बेंदी सी और डिगदी टेंदी रहंदी सी, उन्हें कोल न कोई बिठांदा सी, उन्हें नाल न कोई रलांदा सी, उन्दी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, जदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दी जिड़ी माई सी, उनदा नाम हलीमा दाई सी, आखिर विच मक्के आई सी, पिछे आके ओ पछताई सी, हर बुआ उस खड़काया सी, किसे हैर न उसनू पाया सी, हर दर्दी बनी सवाली सी, उनदी जोली फेर विहाली सी, जदू सारे पासे रह गई है, जदू सारे पासे रह गई है, सरकार दे बूहे बह गई है। आखिर ओ बुआ मलिया है जितू हाली ना कोई मुड़िया है, रहमत दा झूला झुलिया है, सरकार दा बुआ खुलिया है, एक लौंडी बाहर आई है, दाई वल छाती पाई है, उन बाहों नप उठाया है, पहले सीने नाल लगाया है, कहंदी आ तेनू नाल ले जावा में, कहंदी आ तेनू नाल ले जावा में, एक नूरी मुख विखावा में, साडे वेड़े ओ चंद चढ़िया है, साडे वेड़े ओ चंद चढ़िया है, जिन्ना चंद ने भी कलमा पढ़िया है। आज आ गया वक्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, पई लोरी आप सुनांदी है, नल सदके वारी जांदी है, मैनू साथ दिया जो दाइया ने, चल कोल हलीमा आइया ने, सब पुछण तू बाहर आंदी नहीं, सारी दाइयां पुछण हलीमा तू बाहर क्यों नहीं आती, कितू खानी है? ते हलीमा जवाब देती है कि मैनू साथ दिया जो दाइया ने, चल कोल हलीमा आइया ने,
सब पुछण तू बाहर आंदी नहीं, तू सानू शक्ल विखांदी नहीं कि तू खांदी है कि तू पींदी है। बोली हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछण आइयां नू, ना मैं बाहर आंदी आ ना तानू शक्ल विखांदी आ, ना खांदी आ ना पींदी आ। जांदी नहीं किसी भी पासे में बस वेड़े विच गुम लेंदी आ, जांदी नहीं किसी भी पासे में बस वेड़े विच गुम लेंदी आ। जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लेंदी आ, जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लेंदी आ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कि सुना सुनाया इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे अब्दुल वाहिद जिनका ताल्लुक दर्जा हिदायत से था। अब अगले शरीक मुकाबला अहमद रजा है और बयान फरमाए, इनका ताल्लुक भी दर्जा हिदायत से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुल करीम। हम्दो सना के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और हम मक़दस साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। बेशक सुनो आज क्या कुरान में फरमा रहा है हुजूर, और उसका अल्लाह ताला भी फरमा रहा है। और हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपनी माँ बाप से भलाई करें। आज जनाब सदर आज देखा जाए कि कोई बंदा अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि उसने उनको माँ का अदब करना आता ही नहीं। माँ का बड़ी दूर की बात, जो उनको सिखाते हैं, वो जो उनके साथ होते हैं हर टाइम, उनको उनकी अदब करने का यही पता नहीं। तो देखो कि अल्लाह ने बहुत मकामों पर ये फरमाया है, माँ का अदब बड़ी चीज़ है। अगर तुम माँ का अदब ना करोगे तो पछताओगे। कि देखे कि आज किसी की वजह से माँ को घर से निकाल देते हैं। देखें किसी की वजह से माँ को मार पीट कर भेज देते हैं, क्योंकि जब मुश्किल आती है माँ के पास आते हैं। जब मुश्किल आती है माँ के सारे पास आते, जब मुश्किल चली जाती है तो देखते हैं तो माँ क्या है, माँ को जानते ही नहीं है। देखें एक हदीस में है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे बड़ा हक सिर्फ माँ का है। ये देखे ये भी माँ का हक में हदीस में भी फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा माँ का हक है। देखा जाए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास में थे तो हज़रत हजरा रदी अल्लाह अन्हा कभी सफ़ात पर जाती थी, कभी मरवात पे जाती थी, कभी उधर कभी इधर जाती थी, मगर पानी के लिए देखती थी, मगर पानी न मिलता तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आती थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ डाली, एड़ियाँ मारी तो पानी फूकने लगा। देखो उसको कहते हैं आबे ज़मज़म, वो अभी भी मदीने मुनव्वर में हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अहमद रजा जिनका ताल्लुक दर्जा हिदायत से था। अगले शरीक मुकाबला अब्दुल रकीब, तशरीफ लाएं और बयान फरमाएं। अब्दुल रकीब।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सना निहायत अदब के लायक मेरे असातिज़े किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आप सबके सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो पहले मेरी इत्तिबा करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इताअत करो। जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर हम मुसलमानों, ये आयत करीमा हमें साफ बता रही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा महबूब समझें, किसी को मुअज़्ज़ज़ समझें, किसी को अज़ीज़ समझें या किसी ऐसी चीज़ को आका करीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा महबूब समझें, ऐसा इंसान बरगाह इलाही से मुर्दा है, मरदूद है। ऐसे अज़ाब इलाही के इंतज़ार में रहना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। यानी तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इस पर शायर ने क्या लिखा, दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने का क्या फ़ायदा। कल्ब में खौफ़े तैबा नहीं है अगर, मदीने में आने जाने का क्या फ़ायदा। कल्ब में खौफ़े तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने का क्या फ़ायदा। जब ही आयत करीमा नाज़िल हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मेरा ईमान मुकम्मल है? आपने ये नहीं पूछा तूने नमाजें पढ़ी हैं, तूने रोज़े रखे हैं, हज किए हैं। आपने ये पूछा ये बता मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। आपने फरमाया, आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जिससे बढ़कर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। पूछा वो कौन सी चीज़ है? तो आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो मेरी जान है जो मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करने देती। आपने फरमाया यह बात सही नहीं है उमर, यह बात सही नहीं है। अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। यानी तुम में से उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। सहाबा इकराम की मोहब्बत देखें, हुजूर से तो मोहब्बत करते ही करते थे, लेकिन जिस चीज़ को हुजूर पसंद फरमाते थे उससे भी मोहब्बत करते थे। एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ को बहुत पसंद फरमाते हैं, तो उस दिन से उन्होंने भी कद्दू शरीफ को पसंद करना शुरू कर दिया।
इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई है, वहाँ जिक्र किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कद्दू को बहुत पसंद फरमाते हैं। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा मैं कद्दू को नहीं पसंद करता। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए, अपनी तलवार खींचकर उसकी गर्दन में रखी, गर्दन पे रखी, कहा अभी तजदीद इस्लाम करो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। साहबा इकराम हुजूर जिस चीज को पसंद करते थे उससे भी इतनी मोहब्बत करते थे। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवाफ़े काबा से फारिग हुए, जब हजर अस्वद को चूमने लगे तो आपने उससे मुखातब किया और कहा इन्नका ला तनफ़उ वला तदुर्रु इन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़िबलतुका थुम्मा क़ब्लुहु। मैं तुझे इस वजह से नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है, ना तू मुझे फायदा पहुंचा सकता है ना तू मुझे नुकसान दे सकता है। मैं तुझे इस वजह से नहीं चूम रहा तू जन्नत से आया है, मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूं कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। और आजकल लोग कहते हैं हमने जन्नती पत्थर चूम लिया, और रसूल अल्लाह के गुलाम क्या कहते हैं, हम इसलिए नहीं चूम रहे ये जन्नत से आया है, हम तो इसलिए चूमते हैं कि इसे हमारे मुस्तफ़ा ने चूमा है, हमें इससे हमारे मुस्तफ़ा ने चूमा है। बस अल्लाह ताला ने मुझ बंदे नचीज़ को आप सब के सामने कुछ बातें बयान करने की तौफीक अता फरमाई। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं बयान करूं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी भी इस्लाह हो, मुझे कुछ सीखने को मिले। अब बस इन इशार के साथ इजाज़त चाहूँगा। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में भी अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़जदीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुज़जदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह, ये थे अब्दुल रकीब जो कि बयान फरमा रहे थे। और अगले शरीक के मुकाबला उमैर शरीफ से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बयान फरमाएँ। उमैर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्दो सना के बाद मेरे इज़्ज़त तराम के लायक उस्तादिज़े कराम और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले काफरों पर सख्त और आपस में नरम दिल रहम दिल हैं, और उन्हें देखेगा रुकू करते और सजदे में गिरते हुए वो अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हैं। हज़रात गिरामी, दुनिया में बेशुमार लोग पैदा हुए जिनमें अक्सर ऐसे हुए ना उनमें कोई खूबी और कमाल नहीं, और बाद ऐसे हुए जो चंद खूबियाँ रखते थे, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ाते गिरामी है जो बहुत सी कमाल और खूबियों की जामे है। यानी आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर करार भी हैं और फ़ातिमा ज़हरा के शौहर भी हैं, सहाबा सखावत भी हैं और सहाबा शुजाअत भी हैं।
इसीलिए आपको दुनिया में मुजहरुल अजाइबुल गराइब के से याद करते हैं और क़यामत तक याद करते रहेंगे। सामीन मोहतरम, आपका नाम नामी अली बिन अबी तालिब और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब है, यानी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के साहबजादे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का इसमें गिरामी फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम है। आप 30 आलिमुल फ़ील में पैदा हुए और ऐलान नबुव्वत से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए, यानी जब कुरैश काहतन में मुब्तला हुए तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ ले लिया। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला और उन्हीं की जब आँख खुली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसीलिए आप बुतों की निजात से कभी आपका दामन आलूदा ना हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, इसीलिए आपको करीमुल्ला वजहल का लक़ब मिला। हज़रात गिरामी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 9 उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और आपकी इस्लाम कबूल करने की तफसील मोहम्मद बिन इसहाक़ इस तरह तफसील बयान करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रात में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब वो लोग नमाज से फ़ारिग हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप लोग क्या कर रहे थे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अल्लाह ताला का ऐसा दीन है जो उसने अपने लिए मुंतहिब किया और मैं लिहाजा तुमको भी इसी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं उसी की इबादत का हुक्म देता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से इस बारे में दरियाफ़त न कर लूँ तो इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाना चाहते तो इस मामले को अभी पोशीदा रखो, किसी पर ज़ाहिर ना करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रात को ईमान नहीं लाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी थी। दूसरे रोज़ सुबह होते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आपकी कही हुई सारी बातें कबूल की और इस्लाम ले आए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ये थे उमैर शरीफ जिनका ताल्लुक़ दर्जा औला से था। अब मैं इफ्तिखार को दावत व खिताब दूँगा, वो आएँ और बयान फरमाएं। इनका ताल्लुक़ दर्जा हिफ्ज़ से है, इनका ऊपर इम्तिहान था जिसकी वजह से हाजिर नहीं थे, अभी आ गए तो ये बयान करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और मेरे तलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है फ़ज़ीलत यौम जुमा। जैसा कि मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अज़ान हो तो अल्लाह ताला के जिक्र के लिए बढ़ो और खरीदो फरोख्त को तर्क कर दो, यह तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम जानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अपनी तशरीफ आवरी का ऐलान फरमाया करते थे। एक दिन यूं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए, सिर्फ 12 अफराद आपके हमरा रह गए। इसी सबब से ये आयात मुक़द्दिसा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुम्मे की रात या जुम्मे के दिन कोई इंतकाल कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतर दिन वो है जिस दिन पर सूरज तुलू हुआ, वो दिन जुम्मे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उनको जन्नत से निकाला गया और इस दिन के सिवा क़यामत कायम नहीं होगी। हज़रत सुलेमान फारसी रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुम्मे के दिन जो गुस्ल करे और पाकीज़गी हासिल करे और मक़दूर भर अपना तेल इस्तेमाल करे और फिर अपने घर से खुशबू लगाए और मस्जिद की तरफ जाए, जब इमाम खुतबा पढ़े तो चुप हो जाए, उसके पीछे से लेकर इस जुम्मे तक होने वाले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये तो मोहम्मद इफ्तिखार। तमाम तलबा से गुजारिश है कि आगे आगे तशरीफ़ लें और ये अक्सरियत तलबा जो हैं वो बातों में लगे हुए हैं, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल मत करें। आला हज़रत फैज़ा शरीफ में लिखते हैं कि आप फरमाते हैं मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल मत क्या करो, क्योंकि मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकायत करती है। और आपने एक जगह यह भी लिखा है कि कोई अगर जोर से मस्जिद पर कपड़ा मारे उसका भी गुनाह है। आप तो बातें कर रही हैं, लिहाजा इस बात से आप ख्याल रखें कि मस्जिद के तक़द्दुस का पामाल मत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगले शरीक मुकाबला राजा फैज़ान जिनका ताल्लुक दर्जा सानिया से है, आए और बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाहिरीन। हम्दो सना के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे हम मिशन हम मतलब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू जिस पर मुझे लब को शेक करने का मौका मिला है उसका अनवान है कब्र का बयान, यानी कब्र में मुनकर नकीर क्या सवाल करते हैं। कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। माँ दीनु का, यानी तेरा दीन क्या है। माँ कुंत तुकुलूनी फी हाज़ा रजुली, यानी तू इस मर्द के बारे में क्या जानता है। अगर मुर्दा मुसलमान होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर मुर्दा मुसलमान होगा वो कहेगा दीनी अल इस्लामु, यानी मेरा दीन इस्लाम है। अगर मुर्दा मुसलमान होगा वो कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये अल्लाह के महबूब अल्लाह के बंदे हैं।
ज़मीन मोहतरम, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आवाज़ लगाएगा, हाँ हाँ मेरे बंदे ने सच कहा, इसको जन्नत का लिबास बना दो, इसके लिए जन्नत में बिछौना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो ताकि उसकी खुशबू और उसकी हवा इस तक पहुँचे। ज़मीन मोहतरम, अगर मुर्दा काफिर होगा वो कहेगा, हर सवाल पर यही जवाब देगा, हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाएगा कि हाँ हाँ इस बंदे ने झूठ कहा, इसके लिए इसको आग का लिबास पहनाओ और इसके लिए जहन्नम में बिछौना बिछाओ और इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दो ताकि उसकी गर्मी और उसकी तपश इस तक पहुँचे। ज़मीन मोहतरम, आजकल काफिर क्या करते हैं, अपने मुर्दों को जला देते हैं, कहते हैं इनसे हिसाब नहीं होगा। मैं कहता हूँ इनसे क्यों हिसाब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला चाहे किसी मर्द को कोई जानवर खा जाए या उसको काट कर समुद्र में डाल दो, फिर भी उससे वहीं पर सवाल और जवाब और उसको वहीं पर अज़ाब मिलेगा। ज़मीन मोहतरम, उसी जगह पर उसको सवाब और अज़ाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे राजा फैज़ान और अगले शरीक मुकाबला जिनका ताल्लुक दर्जा सालिसा से है, राजा फ़ाइज़ खान। मैं उनको दावत बयान देने लगा हूँ इस ख्याल के साथ कि ज़ाहिद मस्जिद अहमद पर दुरूद, ज़ाहिद मस्जिद अहमद पर दुरूद, दौलत जोश हसरत पे लाखों सलाम, दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी, दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी, ज़ोज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीज़ हुदा, यानी उस्मान साहिब कमीज़ हुदा, हिल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीज़ हुदा, हिल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। इस ख्याल के साथ मैं मुल्तमिस हूँ राजा फ़ाइज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और मेरे हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है शान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल। रुहमाउ बैनहुम, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इससे मुराद सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और एक जगह इरशाद फरमाया, सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। ये आयत करीमा एक मुनाफिक की मज़म्मत और सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदह में नाज़िल हुई। नूरुल इरफान में है कि एक मरतबा एक अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर आया। उसने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, उसके घर के सहन में जो उसका दरख्त है, उसके दरख्त की एक शाख जो है मेरे घर के सहन में है, उससे फल गिरते हैं तो वो मेरा पड़ोसी है जो सख्ती से उठा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी को बुलाया और उस अंसारी से बोला कि ये दरख्त तू मुझे
फ़रोख्त कर दे, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत में एक दरख्त दूंगा। तो उस अंसारी ने इनकार कर दिया। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बाग देकर उस दरख्त को ख़रीद लिया और उस दरख्त को उस अंसारी को दे दिया। सामाईन मोहतरम, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने बि'r रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया था। सामाईन मोहतरम, सैयदना उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की वसाअत के लिए ज़मीन खरीद कर दी थी। सैयदना उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने हफ्शे उसरत के लिए 100 ऊँट माल के साथ पेश किए थे। सामाईन मोहतरम, अगर इसके बाद भी कोई सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान में शक करता है, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो शख्स कुरान का भी मुनकर है और वो शख्स नबी के फरमान का भी मुनकर है। ए मुनकरो, ए गुस्ताखो, ए शैतानो, ज़रा सोच समझ कर आना, ज़रा सोच समझ कर हाथ बढ़ाना कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 शहज़ादियाँ निकाह में दी। जब आपकी दूसरी शहज़ादी का इंतकाल आप फरमा गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, वो भी इंतकाल कर जाती, तो मैं उस्मान गनी के निकाह में देता। सामाईन मोहतरम, बेहतर उद्वान के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। वाक़या यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सैकड़ों सहाबा कराम उम्रे के लिए जा रहे थे और हुदैबिया के मकाम पर कफ़ार मक्का ने आपको रोक लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार मक्का के मुज़ाकरात के लिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ से सफ़ीर बनाकर भेजा। तो कफ़ार मक्का ने मशहूर कर दिया कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा आओ मेरे हाथ पर बैत कर लो। सामाईन मोहतरम, वहाँ पे 14 या 1500 सहाबा थे। सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। वहाँ पे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद न थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रख कर फरमाया कि मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैत कर रहा हूँ। सामाईन मोहतरम, वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी बैत की, उमर फ़ारूक ने भी बैत की, उस्मान गनी ने भी बैत की और सैकड़ों सहाबा कराम ने बैत की। वहाँ पे उस्मान गनी मौजूद न थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को सैयदना उस्मान गनी का हाथ करार देकर ये बताया कि ये पता चल जाए कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज़मत क्या है। सामाईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ करार दिया। कुरान मजीद में है कि यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। सामाईन मोहतरम, उस्मान का हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ गोया अल्लाह का हाथ। सामाईन मोहतरम, एक वास्ते से तो ये भी मालूम हुआ कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। जिसने उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखा गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह तबारक व तआला से बुग़्ज़ रखा। मेरा रब भी गनी, मेरे नबी भी गनी, मेरा उस्मान भी गनी। और शायद आला हज़रत यूँ फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहर समाअत पे लाखों सलाम। सामाईन मोहतरम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक जनाजा लाया गया और फरमाया कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले हमने आपको कभी नहीं देखा किसी के नमाज जनाजा आपने न पढ़ाया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बुग़्ज़ रखा। जो बेहया बगैरत उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बुग़्ज़ रखता है। और जिसने उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखा गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा गोया उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। सामाईन मोहतरम,
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया का क्या आलम है। एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, आपकी पिंडलियाँ और रान मुबारक नज़र आ रही थी, तो आपकी बारगाह में उस्मान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्हें अंदर आने की इजाज़त मांगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में बैठे रहे। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने भी अंदर आने की इजाज़त मांगी, तो आप उसी हाल में बैठे रहे। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ के और अपना कपड़े मुबारक भी सीधे कर लिए। और जब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी जब वापस चले गए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मेरे वालिद मोहतरम में आए, आप उसी हालत में बैठे रहे। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप उसी हालत में बैठे रहे। और जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप सीधे होकर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो को सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखने से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये तेराजा फाइज खान और अगले शुरू के मुकाबला उमर हुसैन। अगले शुरू के मुकाबला हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल नक्शबंदी से। मैं इस ख्याल के साथ दावत बयान देने लगा हूँ कि मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख। करते हैं माल अमाल वो, दामन बिछा के देख। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार। तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके मांग, तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके मांग। और खैरात दे के कहते हैं मेरे मंगतों की खैर हो, खैरात दे के कहते हैं मेरे मंगतों की खैर हो। बिन मांगे खैर मिलती है, आज़मा के देख। बिन मांगे खैर मिलती है, आज़मा के देख। इस ख्याल के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल नक्शबंदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाहि व रिضवाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा इकराम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, आज मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मौका मिला, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, और जो उनके साथ कुफ्फार पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। वतराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उन्हें देखोगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, वो अपने रब का फजल और उसकी रज़ा को चाहते हैं। सामिईन मुहतरम, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हज़रत सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरकात है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, गोया इस्लाम की फतह थी। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई, इस्लाम की नुसरत थी। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए, गोया रहमत थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने से कबल हमारे अंदर इतनी हिम्मत व जुर्रत न थी कि हम खुल्लम खुल्ला खाना काबा में नमाज पढ़ते, मगर कुर्बान जाइए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरकात पर। जब आप इस्लाम में दाखिल हुए, मुशरिकीन से इस कदर लड़े और उजले, आखिरकार मुशरिकीन ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। हम खाना काबा में आज़ादी से नमाज पढ़ने लगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला निशात फरमाते हैं, जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम उस शख्स की तरह हो गया जो हर हर कदम पर तरक्की करता जाता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मुबारक हुई तो इस्लाम उस पलटने वाले शख्स की तरह हो गया जो हर कदम पर रूज और तरक्की में कमी आती जाती है। जनाब सदर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बातों में मुझसे मुवाफ़क़त फरमाई। एक तो ये कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाते तो क्या ये अच्छा होता। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। दूसरी बात है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, जबकि आपके पास आपके अज़वाज मुतहहरात भी वहाँ मौजूद होती हैं। क्या यह अच्छा होता आप इन्हें पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाते। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सामिईन मोहतरम, एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में सो रहे थे। आपका गुलाम आपके घर में इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगी, गुलामों का घरों में आना बिला इजाज़त के हराम हो जाए। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा किया कि असहाब बदर के कादियों के बारे में क्या किया जाए। तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप इनसे फिद्या लेकर इनको छोड़ दें। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, आप इनकी गर्दन मार दें। इस पर अल्लाह हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के फैसले को कबूल फरमाया। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। जनाब सदर इमाम तिबरानी ने औसत के अंदर यह हदीस मुबारक नकल फरमाई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफ़ा की रात उमूमन लोगों पर और खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर
फ़ख्र फरमाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान पर कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत व तौक़ीर न करता हो, और ज़मीन पर कोई ऐसा शैतान नहीं जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खौफ ज़दा न होता हो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू ग़ज़ब उमर फ़इन्नल्लाह तआला युग़बदु इज़ा ग़ज़ब उमर। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उमर के गज़ब से डरो। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गज़बनाक होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़ब फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा लक़ी शैतानु क़त्तु सालिकन फजाअ इल्ला सलका फजाअ गैरी फज्जिका। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस रास्ते से तुम चलोगे उस रास्ते से शैतान नहीं चलेगा, वह दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाएगा। इन्नी लअनज़ुरु इला शयातीनिल जिन्नि वल इंसी क़द फर्रू मिन उमर। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ शयातीन और जिन्नात और नाफरमान इंसान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भागते हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो कोई हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भले के साथ तज़किरा न करे, मैं उससे बेजार हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अपनी मजलिसों को हजरत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जिक्र मुबारक से जीनत दो। हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब भी सालिहीन का जिक्र किया जाए तो ज़रूरी है, लाज़मीन है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा किताबुल्लाह के जानने वाले हैं और खुदा दीन के फ़क़ीह हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल नक्शबंदी। अब अगले शरीक मुकाबला अब्दुल कुद्दूस क्यों आए और बयान फरमाएं। मैं इस ख्याल के साथ उन्हें मदू करूँगा कि आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूम धाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, और वो जो न थे तो कुछ न था। आला हजरत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। फिर सुनिएगा, आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जहान की जान है, वो जहान की जान है तो जहान है। आखिर में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इस ख्याल के साथ मुल्तमिस अब्दुल कुद्दूस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद।
या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दिन ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दिन ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हम दो सलात के बाद मेरे इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है, क्या हम हैदरी हैं? सामीन मोहतरम, मेरा इस मौजू को चॉइस करने का मकसद, आज हम अपनी बज़्मों में, अपनी तकारीर में, अपनी मुहाफ़लों में नारे हैदरी लगाते हैं। अब सवाल यह है कि हम सच में हैदरी वाले हैं या नहीं। जो अकीदा मौलाए कायनात का, जो अकायद व नज़रियात मौलाए कायनात के थे, क्या हमारे अकायद व नज़रियात वही हैं जो अकीदा मौलाए कायनात का अबू बकर के बारे में था? क्या हमारा अकीदा वही है जो अकीदा उमर फारूक के बारे में था? क्या हमारा अकीदा वही है जो अकीदा उस्मान गनी के बारे में था? क्या हमारा अकीदा वही है जो अकीदा अमीर माविया के बारे में था या दीगर सहाबा इकराम के बारे में था? क्या हमारा अकीदा वही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सहाबा इकराम की मोहब्बत में आकर अहले बैत पर सब शतम कर रहे हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अहले बैत की मोहब्बत में आकर सहाबा इकराम पर सब शतम कर रहे हों, उनको बुरा भला कह रहे हों? मौला अली कायनात की मोहब्बत में आकर अबू बकर को, उमर को, उस्मान गनी को, अमीर माविया को और दीगर सहाबा इकराम को बुरा भला कह रहे हों? आज हमारे इस दौर मौजूदा में कुछ लोग सहाबा हज़रत अली की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में आकर सहाबा इकराम पर सब शतम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, जिनकी निशानी, जिनके बारे में मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, कंजुल उमाल में है। मौला कायनात फरमाते हैं, अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि वो मेरी मोहब्बत का दावा करेगा और मेरे गुरों में होना जाहिर करेगा। फरमाया कि वो अल्लाह के शरीर बंदों में से है जो मुझे अबू बकर और उमर को बुरा भला कहे। तो इससे साबित हुआ कि जो अहले मोहब्बत की अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे और दिल में बुग़्ज़े सहाबा रखे, वो हैदरी नहीं बल्कि राफ़ज़ी है। सामीन मोहतरम, आजकल के कुछ मौलवी बैठकर ये तबसरे करते हैं, बैठकर ये बातें करते हैं, सुम्मा माअज़ल्लाह अहले बैत और सहाबा किराम के दरमियान दुश्मनी थी, इख्तलाफात थे, इनाद था, बुग़्ज़ था। मैं उनसे पूछता हूँ, ये तुमने किस बुनियाद के पर ये हुक्म लगाया है? कहीं तुमने पढ़ा है? कहीं तुमने इसको देखा है? मैं तुमको बताता हूँ, उन्हीं शख्सियत से पूछता हूँ, क्या उनके दरमियान उल्फो मोहब्बत थी या बुग़्ज़ो किनाया था? तो उन शख्सियत से देखें, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत मौला कायनात से, जनाब सदर आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अबू हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम हमारे घर पर तशरीफ लाते और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हमारे घर पर तशरीफ लाते। अबू बकर सिद्दीक तमाम काम छोड़कर मौला कायनात का चेहरा देखते। मैं कहती, ए बाबा, आप हमारे घर पर तशरीफ लाए हैं लेकिन चेहरा अली का देख रहे हैं, ये क्या बात है? आपने फरमाया, ए आयशा, ए बेटी, ऐसी गलती मत करना, मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सामीने मोहतरम, मौला कायनात की मोहब्बत देखें। अबू बकर सिद्दीक से अबू बकर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे अफजल, जो सबसे बेहतर जात है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। फरमाया, अबू बकर सिद्दीक के बाद जो सबसे अफजल जात है, सबसे बेहतर जात है, वो उमर फारूक की जात है। अब उमर फारूक की मोहब्बत देखें अहले बैत से। जब उमर फारूक का दौरे खिलाफत है, उमर फारूक ने सहाबा किराम के बेटों के दरमियान कपड़े तकसीम किए। कुछ उनमें ऐसा लिबास ना था जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान के लायक हो,
तो आपने यमन से खुसूसी कपड़े मंगवाए और उन कपड़ों को हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को पहनाया और फरमाया कि अब मेरा दिल खुश है। तो मैं पहले हदीस पेश कर चुका हूँ कि अब जो हज़रत अली की मोहब्बत है अबू बकर से, उमर फारूक से, वो यह है कि जो अबू बकर सिद्दीक से के बाद सबसे अफजल सबसे बेहतर जो ज़ात है वो उमर फारूक की ज़ात है। अब देखें उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब शादी मुबारक सय्यदतुन्निसा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से होने लगी है, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप शादी करें। आप अपनी ज़रा को लेकर बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार में हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात होती है। उस्मान गनी ने पूछा, ए अली किधर जा रहे हो? हज़रत अली ने फरमाया, उस्मान गनी आपको तो पता है कि मेरी शादी होने वाली है, कुछ पैसे नहीं है, ये ज़रा बेचने के लिए जा रहा हूँ। आपने फरमाया कि ये ज़रा मुझे दे दो। आपने ज़रा ली और उनको पैसे भी दिए और ज़रा भी वापसी फरमा दी। फरमाया कि आप इसके साथ जिहाद कर, इसको पहनकर जिहाद करना, आप इसके साथ जिहाद करेंगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा। तो अब मौला कायनात की मोहब्बत देखें उस्मान गनी से। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर हुआ। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अभी मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लाएंगे। आप तशरीफ लाए। फरमाया उस्मान गनी उन लोगों में से है जिन शख्सियात में से है जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल की, व आमनु व आमिलुस सालिहाती, ईमान लाए और नेक अमाल किए, सुम्मत तक़ौ व आमनु, फिर डरे, फिर ईमान लाए, सुम्मत तक़ौ, फिर डरे, व अहसनु, और अच्छे अमाल किए, वो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पसंद करने वाला एहसान करने वालों को। तो मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, जिसमें गोशे वजारत पे लाखों सलाम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ये थे अब्दुल कुद्दूस। मुकाबला हुस्न बयान अपने अख्तिताम को पहुँचा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्ताद उलमा उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सईदुर रहमान अख्तर क़ादरी साहब का, और उस्ताद उलमा उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वासिफ शाह साहब का, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम असातिज़ा किराम के इल्म अमल में खैर बरकत रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। अब बिला तमहीद मैं खुसूसी खिताब के लिए क़िबला उस्ताद मोहतरम को मदऊ करना चाहूँगा इस ख्याल के साथ कि आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। ममसदों को रज़ा मुस्तजीज के हैं, ममसदों को रज़ा मुस्तजीज के हैं, बेकसियों का सहारा हमारा नबी। इस ख्याल के साथ मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद मोहतरम उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वासिफ शाह साहब जलाली साहब से।